हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्रेन का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जब ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है फिर अपनी स्पीड का 2/3 हो जाता है, फिर ट्रेन आगे बढ़ता है, तो उसमें क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं। बहुत मजा आएगा। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ेंगे, उसका आंसर आप सभी लोग दोगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोग दिया है, वॉकिंग एट 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, a train 10 minute late, find the usual time to cover the journey। कहता है अगर कोई ट्रेन, ध्यान देना इसी पैटर्न को हम आगे ले जाके क्वेश्चन का लेवल काफी टफ हो जाएगा। जो आपका चौथा पांचवा क्वेश्चन होगा और छठा क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, तो इस पैटर्न को पहले समझे क्या बोला है और इसी पे आगे क्वेश्चन को हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब आपको एकदम समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। देखेंगे दिया है, एक बार फिर से देखें क्या दिया है। Walking at the 5/6 of usual speed, a train 10 minute late, find its usual time to cover the journey। कहता है कोई ट्रेन जितना भी पहले स्पीड था उस स्पीड का कितना कर दे, 5/6। कितना कर दे, 5/6। अच्छा, स्पीड जब वो कम कर देगा तो ट्रेन को वही दूरी जाने में क्या लगेगा, समय कम। आप लोग याद रखना, अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड का रिवर्स क्या होता है, आप लोग बताएं, टाइम। स्पीड का रिवर्स हमारा हमेशा होगा टाइम, याद रखना। तो इसी पे देखो कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। तो यहां पर देखें, पहला स्पीड कितना था ट्रेन का, देखें पहले स्पीड, ऐसा देखो ये लिखना नहीं, पहले स्पीड 1 था, उस स्पीड का कितना होगा 5/6। तो ये भी बोल सकते हैं पहले अगर 6 यहां चला जाएगा, अगर स्पीड पहले 6 था, स्पीड कितना हो गया 5। तो यहां देख करके तुरंत समझ जाना ये 6 वाला पहले स्पीड था। आप स्पीड को क्या कर दिया, कम। कितना स्पीड हो गया, 5। दूरी वही जाना तो टाइम क्या हो जाएगा, रिवर्स। यानी अब टाइम पहले 5 लगता रहा होगा, स्पीड कम होने के नाते वही दूरी जाने में समय क्या लगेगा, ज्यादा। तो कहता 10 मिनट लेट, यानी पहले मान लो आपको यहां से यहां तक जाना था, तो पहले समय इसको कितना लगता था, 5। अब समय कितना लगेगा, बोले 6। तो अब बताओ, पहले 5 लगता था, समय 6 लग रहा है, तो कितना सेविंग, कितना टाइम ज्यादा लगा, 1। और 1 बराबर कितना मिनट आ गया, बोले 1 मिनट दिया है 10, 1 इक्वल दिया 10 मिनट। अब देखो 5 से 6 समय लग रहा है, यानी 1 मिनट का लेट हो रहा। कितना लेट बेटा हो रहे हैं, बोले 1 मिनट। और 1 बराबर कितना मिनट हो गए आप ही लोग, 10 मिनट। तो पहले कहा है यात्रा पूरी करने में, वास्तिक माने पहले वाला, रियल, फाइंड द यूजुअल टाइम टू कवर जर्नी की, पहले उसको कितना समय लगता था। तो 1 बराबर 10 मिनट है, तो 5 बराबर बताओ कितना लगेगा आपको, 50 मिनट। यानी आंसर कितना आएगा, बोले आप लोग 50 मिनट। सबको समझ में आया होगा। इसी पे देखना, इसी पैटर्न पे। अच्छा, पूछ सकता बाद में समय कितना लग गया था, क्या बोलोगे, 60 मिनट। कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहता बाई वॉकिंग 6/7 ऑफ यूजुअल स्पीड। कहता जितना स्पीड था, आप देखो तुरंत आप करो स्पीड, ऐसे नहीं करना है, स्पीड तुरंत लिखना है। पहले स्पीड यानी 7 था, अब स्पीड कितना हो गया, बोले 6। तो टाइम कितना हो जाएगा, आप ही लोग बताओ, 6 से 7, क्योंकि दूरी सेम है। तो स्पीड, पहले स्पीड ज्यादा था, समय कम लगता था, अब स्पीड कम हुआ, अब स्पीड क्या हुआ, कम हुआ, तो समय क्या लगेगा, ज्यादा। कहता ऐसे करने से 12 मिनट लेट होगा। तो आप ही लोग बताओ कितना बेटा लेट हुआ, 1 बराबर कितना मिनट, 12 मिनट, 12 मिनट लेट। तो कहता पहले, कहता वास्तविक माने ये, तो पहले कितना लगता था समय, 72 मिनट, 72 मिनट। यानी 72 मिनट, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अच्छा, ये पहला वाले में ऑप्शन क्या था बताएं, 50 मिनट। 50 मिनट माने ऑप्शन ए। तो सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखेंगे, 3 नंबर। कहता अ पर्सन रनिंग 7/11 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। कहता जितना स्पीड था, तो स्पीड पहले कितना था, आप ही लोग बताओ, 11 था। अब स्पीड कितना हो गया, बोले 7। तो टाइम बेटा रिवर्स होगा, टाइम क्या होगा, पहले अगर 7 टाइम लगता था, अभी 11 टाइम लगेगा। आप ही कहा जब स्पीड 7/, आप समझे एकदम बढ़िया से आप सब लोग, जब स्पीड अपना 7/11 कर दिया, मतलब स्पीड जब कम कर दिया, तो वही दूरी जाने में इसको कितना घंटे लगता है,
22 घंटे। तो हम बोल सकते हैं 11 बराबर कितना दे दिया, ये 11 दे दिया, ये वाला 22 घंटा दिया, ये 22 आवर्स दिया। तो 11 बराबर दे दिया 22 घंटा। कितना घंटा बेटा दे दिया, 22 आवर। तो कहता है अगर वो अपनी वास्तविक चार्ज से जाता कितना समय, वास्तविक माने 7 से जाता, अगर 7 से जाता तो कितना समय आप बताओ। पहले 7 रेशियो में टाइम लग रहा, अब 11 टाइम लग रहा है, तो कितना घंटा ये बचाया, 4 रेशियो में 4 बचाया। कितना समय, 4 रेशियो में 4 बताया। तो 1 बराबर आप ही लोग बताओ कितना आ जाएगा, 2 घंटे आ जाएंगे। तो 4 बराबर कितना आ जाएगा, बोले 8 घंटा। यानी 4 का वैल्यू जो आ जाएगा हम बोल सकते हैं 4 बराबर 8 आवर। यानी कितना सेविंग कर लिया, 8 आवर। एक बार फिर से समझें, पहले जितना भी स्पीड था, मान लो पहले स्पीड तो ज्यादा रहा, कहें अब तो कम कर दिया, 7/11। पहले स्पीड 11 था, अब स्पीड कितना हो गया, 7। टाइम रिवर्स, टाइम क्या होगा बेटा, रिवर्स। टाइम आप रिवर्स करोगे यानी 7 होगा, 11 तो कितना सेविंग किया, कितना सेविंग किया, 4। यही बोला है कि वास्तविक चार्ज से कितना समय बचा लेता है, यानी वास्तविक चार्ज 7 से कर जाता तो समय कितना बचा लेता, आप ही लोग बताओ, 4। तो 11 रेशियो आपकी कहा, जब वो अपना स्पीड कम कर दिया तब 22 आवर्स लगे। तो स्पीड जब अपना क्या किया, कम कर दिया तो समय ज्यादा, 22 घंटा। 11 बराबर 22 घंटा, 1 बराबर 2 घंटा, तो कितना सेविंग किया, 4। तो 4 बराबर कितने होंगे, 8 घंटे। सबको समझ में आया होगा। अब देखेंगे इसी पैटर्न पे आप कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लेकर के आपको चल रहे हैं, देखेंगे एकदम बढ़िया से इसको आप लोग समझोगे। ऐसे स्पीड हम कम करके चला रहे हैं, ट्रेन है तो स्पीड कम कर देते हैं, एक्सीडेंट हो जाती है। कहता एक ट्रेन सुबह 8 बजे चली। अब देखो बेटा यहां से हम इसको फिगर भी आपको देखा, एक ट्रेन है यहां, ये ट्रेन यहां से चली। अच्छा यहां कितने बजे चली थी, बोले 8 AM पे चली, 8 AM पे चली थी। ये एम का कुछ कोई मतलब नहीं है, लेकिन 8 बजे चली और आफ्टर 6 आवर्स, 6 घंटा चलने के बाद, ध्यान देना दिया है 6 घंटा चलने के बाद, ये 6 घंटा क्या हो जाता, ब्रेकडाउन, कुछ खराबी आ जाती, जिसके कारण अपनी स्पीड का कितना कर देता है, यहां देखें 2/3। ट्रेन चली 8 बजे सुबह चली, 6 घंटा तक चली, जिसके कारण ट्रेन में कुछ खराबी आई। अब खराबी आ गई तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए जहां भी एक्सीडेंट हुआ वहां से अपना स्पीड कम कर दिया। स्पीड कितना, पहले 3 था तब 2 कर दिया। तो कहता आप इट्स नॉर्मल स्पीड एनहेंस बिकम 40 मिनट। इस कारण से कितना मिनट लेट हो गया, 40 मिनट। कहता यही खराबी अगर 200 किलोमीटर आगे हुई होती, कहां हुई होती, आगे, फिर उससे आगे, तो वो जो पहले 40 मिनट लेट हुआ करता था, 40 मिनट लेट ना होके कितना मिनट लेट हो जाता, 30 मिनट लेट हो जाता। तो कहता बताओ दिल्ली से आगरा की दूरी कितनी है, समझेंगे। अच्छा ये बेटा मान लो दिल्ली है, ये क्या है, आगरा। अच्छा ट्रेन चली थी, आप ही लोग बताओ, यानी मान लो 6 घंटा ट्रेन चली, यहां से कितना घंटा चली आप लोग बताओ, 6 घंटा। यहां पे एक्सीडेंट हुआ, पहला एक्सीडेंट यहां पे हुआ। आप कहता है अब स्पीड जितना भी था, स्पीड पहले स्पीड कितना रहा होगा, 3। अब स्पीड बेटा कितना हो गया, बोलो आप लोग, 2। तो टाइम कितना लगेगा, पहले 2 लगता होगा, अब समय एक्सीडेंट, स्पीड कम कर दिया तो समय क्या लगेगा, ज्यादा। अब कहता है अपनी समान गति की 2/3 चार्ज से चलती तो 40 मिनट लेट हो जाती। यानी यहां से यहां जो भी समय पहले लगता था उससे 40 मिनट क्या लग जाएगा, ज्यादा, 40 मिनट लेट। यानी आप बताओ कितना लेट हो रही है, 1 बराबर बेटा बताओ आप लोग कितना मिनट लेट हो रही, 40 मिनट। तो 2 बराबर कितना होगा, 80 मिनट। ये 80 मिनट का मतलब क्या हुआ, तो रियल वाला हम निकाले हैं, क्योंकि जो रियल स्पीड पहले था 3 से जा रही थी, 2 घंटा लग, यानी यहां से यहां तक, यहां से देखें आप लोग कलर चेंज भी कर देते हैं। अगर यहां से ट्रेन यहां आएगी तो उसको कितना मिनट लगेगा, 40 मिनट। 40 नहीं 80 मिनट, कितना मिनट, 80 मिनट। 40 मिनट तो ऐसे 40 घंटा, तो यानी कि पहले कितना मिनट, 40 मिनट लगता था, 40 मिनट लेट होता था। कितना मिनट लेट होता था, 40 मिनट। तो 2 बराबर कितना मिनट लेट होगा, 2 मिनट बराबर कितना होगा, 80। यानी यहां से यहां तक आने में ट्रेन को 80 मिनट लगता था, यहां से आप कहता अगर यही एक्सीडेंट 200 किलोमीटर आगे, चलो भाई 200 एक्सीडेंट हम यहां करवा देते, E2, ये मैंने आगरा है, ये 200 किलोमीटर है। अच्छा आप बताओ अगर 200 किलोमीटर आगे हो जाएगा तो निश्चित है 200 किलोमीटर तो अपने रियल स्पीड से चला होगा। तो अब यहां से यहां तक आगरा आने में उसको समय
देखो कितना मिनट लगता है, अब कितना 30 मिनट लगता है, यानी 200 किलोमीटर आगे होता तो 30 मिनट। तो आप बताओ फिर एक बराबर कितना हो जाएगा, बोले 30 मिनट। 30 मिनट लेट हो तो दो बराबर कितना हो जाएगा, बोले 60 मिनट। यानी कि बेटा एक चीज हम बोल सकते हैं, देखेंगे यहां से लगता है 80 मिनट और यहां से लगता है बोले 60 मिनट, यानी ये 200 किलोमीटर जाने में उसको कितना मिनट लगा होगा, 20 मिनट। क्योंकि यहां से एकदम समझो इस बात को, यहां से लगता है 80 मिनट, यहां से लगता है, यहां से शुरू करता है यहां से यहां तक 80 मिनट, और यहां से यहां तक कितना लगता है, 60 मिनट। यानी ये 200 किलोमीटर जाने में सिर्फ कितना लगा होगा, बोले आप लोग 20 मिनट। यानी हम ट्रेन का अगर स्पीड आपसे कभी पूछे स्पीड कितना होगा, तो इसका स्पीड होगा 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, और टाइम 20 मिनट को हम लिख सकते हैं 1/3 आवर। तो 1/3 घंटा लगा होगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, तो हम बोल सकते हैं इसका स्पीड था 600 किलोमीटर पर आवर। कितना था, 600। लेकिन ये नहीं पूछा है स्पीड, पूछेगा 600, पूछा है दिल्ली से आगरा की दूरी कितना होगा। अच्छा आप देखो दो तरीके से निकाल सकते हो। यहां देखो 6 घंटा चला और यहां कितना चला, 60 मिनट माने 1 घंटा। तो हम क्या कर सकते हैं, 6 घंटा इधर 1 घंटा इधर, 7 घंटा चला दें और 200 किलोमीटर बीच का जोड़ दें तो डिस्टेंस आ जाएगा। नहीं तो एक तरीका और कर सकते हैं हम, देखो यहाँ 6 घंटा, यहाँ कितना चला बोले आप 6 घंटा, यहाँ कितना चला 1 घंटा, और यहाँ कितना चला 200, तो 7 घंटा चलेगा। कितने स्पीड से बोले, 600 से, और प्लस 200 किलोमीटर और चला है, तो 7 छक 42, ये 4200 हो गया, और प्लस 200 किलोमीटर और हो गया, तो कितना हो गया बोले 4400 किलोमीटर। यानी टोटल डिस्टेंस कितना था बोले आप लोग, 4400 किलोमीटर। ये सबको समझ में आया होगा। अच्छा बेटा इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखो स्पीड तो आ गया, टोटल समय हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 6 घंटा यहां लगा है और 80 मिनट यहां से यहां तक कितना लगेगा बोले 80 मिनट। 80 मिनट माने हो गया 1 घंटा 20 मिनट। अब देखो 1 घंटा 20 मिनट, अब डायरेक्ट कर सकते हो, यानी टोटल 7 घंटा ये चला दो, 7 घंटा चलेगा 600 स्पीड से 4200 किलोमीटर यहां चला गया, प्लस 20 मिनट और चलेगा। अच्छा बताओ 1 घंटा में जाता है कितना किलोमीटर, 600। यानी हम बोल सकते हैं 60 मिनट में 600 किलोमीटर, तो 20 मिनट में कितना जाएगा, 200 किलोमीटर। यानी 200, आप बताएं 60 मिनट अगर कोई हम बोले 60 मिनट, 1 घंटा किलोमीटर 600 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 60 मिनट में जाता है 600 किलोमीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं 20 मिनट में कितना जाएगा, तो आप बोलोगे 20 मिनट में जाएगा कितना चला जाएगा, 200 किलोमीटर। यानी 200 किलोमीटर और हम यहां जोड़ दें तो कितना आ गया बोले आप लोग, 4400 किलोमीटर, यानी 4400 किलोमीटर। ऐसे भी जा सकते हैं। तो सबको समझ में आया होगा, आंसर होगा 4400 किलोमीटर। सबको समझ में आया होगा। इसी पर एक क्वेश्चन बेटा और देखो, दिया है क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी अपने घर से ऑफिस निश्चित चार्ज से चलता है। क्वेश्चन पहले समझो, जैसे मान लो इसका ये होम है और ये क्या है बोले आप लोग, ऑफिस है, ये ऑफिस। अच्छा चला 1 घंटे बाद एक्सीडेंट हो गया। अच्छा बेटा 1 घंटे तक चला, यहीं पे एक्सीडेंट हो गया, A1 लिख देते हैं। यहां 1 घंटे तक चला, यहां पे एक्सीडेंट हो जाता है 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद फिर से कहता है a man start from home to office with certain speed but after 1 hour he met with accident। 1 घंटे के बाद एक्सीडेंट है, रिज्यूम हिज जर्नी आफ्टर 1 आवर। अच्छा 1 घंटे के बाद अपना जर्नी स्टार्ट करता है, 1 घंटा आराम, 1 घंटे बाद फिर से आता है। 1 घंटा जो ये दिया है कि 1 घंटा बाद अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है, इसका कोई मतलब नहीं। वहां कितना भी आराम करे, कुछ भी करे, जो दूरी चलेगा वही माना जाएगा। अब कहता अपनी चाल से 5/6 कर देता। अच्छा जितना स्पीड होता है, देखो जितना भी स्पीड होता था पहले स्पीड, आप देखो स्पीड क्या करोगे तुरंत, हम जैसे बोले हैं पहले स्पीड अगर 6 रहा होगा, अब स्पीड कितना हो गया बोले 5। कहता है 36 मिनट लेट। अब चूंकि एक्सीडेंट हुआ है तो स्पीड क्या किया, कम कर दिया, पहले 6 था 5। तो आप बताओ कितना लेट हो गया, 1। और 1 बराबर कितना लेट हो रहा, 36 मिनट। कितना मिनट, 36 मिनट।
अच्छा, स्पीड का रिवर्स टाइम भी ये भी कर देते हैं, 5 से कितना हो जाएगा 6। अच्छा 36, 1 बराबर 36 मिनट, 1 लेट हो रहा, कितना लेट हो रहा बोले 1 बराबर 36 मिनट, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा बोले 180 मिनट। यानी बेटा हम बोल सकते हैं ट्रेन को यहां से यहां आने में 180 मिनट माने 3 घंटा लगता है। कितना लगता है 180 मिनट, या बोल सकते हैं 3 घंटे। अब कहता है अगर यही एक्सीडेंट 50 किलोमीटर यानी दूसरा एक्सीडेंट करवा देता है, कितना दूरी आगे करता है 50 किलोमीटर आगे करता है, तो केवल 20 मिनट लेट होता है। तो लेट कितना होता है 20 मिनट, यानी जितना समय यहां से लगना होता था उससे 20 मिनट ज्यादा। तो फिर हम कहेंगे 1 बराबर कितना होगा बोले 20 मिनट, तो 5 बराबर बताओ कितना हो जाएगा बोले 1 बराबर 100 मिनट। यानी हम बोल सकते हैं 100 मिनट, यानी यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आने में 100 मिनट लगता है। आप बताओ यहां से 180 मिनट, यहां से 100 मिनट, तो ये 50 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा बोले 80 मिनट, 80 मिनट। तो इससे ट्रेन का बेटा क्या आ जाएगा स्पीड निकाल लो। यानी 50 किलोमीटर जाता है, 80 मिनट, 80 को आवर में बदल देते हैं, 80 बाई 60, तो 60 को ऊपर लेके चले गए। मिनट को आवर बनाने में क्या करेंगे 80 होगा, नीचे क्या होगा 60, तो इसको हम ठीक करेंगे तो 60 कहां चला जाएगा ऊपर। तो हम बोल सकते हैं ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये भी काटेंगे तो ये 25 आएगा, ये 2 आएगा। तो हम बोल सकते हैं ये होगा 75 बाई 2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा अब डिस्टेंस बताना। अब देखो आप 50 किलोमीटर जोड़ के ये 100 मिनट चला, तो या हम डायरेक्ट चला दें, देखो कितना समय तक चला, स्पीड इतना, समय कितना चला, देखो समय इससे निकालते हैं। 1 घंटा यहां चला, 1 घंटा ये लगा, और यहां से यहां तक आने में ट्रेन का कितना लगा 180 मिनट माने 3 घंटा, यानी टोटल कितना घंटा लग गया बोले 4 घंटा। तो दूरी बराबर डी बराबर एस इंटू टी होता है। स्पीड आप बताओ कितना 75 बाई 2 है, और समय कितना लगा बोले 4 घंटा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 होगा, यानी बोलेंगे 150 किलोमीटर, यानी दूरी कितनी थी 150 किलोमीटर। सबको समझ में आया होगा। ध्यान देना ये समझाने के लिए लिखना पड़ा, इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट करोगे 1 बराबर 36, 5 बराबर 180, 1 बराबर 20, तो 5 बराबर 100, कितना लगा 80 मिनट, 80 मिनट कितना लगा 50 किलोमीटर जाने में। इस तरह से हम लोग आंसर दे सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़े हैं, आज आप लोग का नाम नहीं बोले, अगले क्लास में आप सभी लोग का नाम बोला जाएगा, और कोशिश करेंगे हम रेगुलर वीडियो आप लोग को लिए डालें, और डेली वीडियो कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे चीज सिखाएंगे। आज ट्रेन का एक्सीडेंट था, आप लोग एग्जाम में एक्सीडेंट कर दो, एग्जाम निकाल दो, एकदम स्पीड बढ़ा दो अपना, कि एकदम बढ़िया से रिजल्ट जल्दी से हो। तो यहाँ देखो एक क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप सब लोग बनाओगे और इसका आंसर कमेंट करोगे, और बढ़िया बढ़िया वीडियो अच्छे अच्छे चीज हम आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं आप सबसे।